नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जजों की नियुक्तियों को लेकर के सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मामले में खुद कानून मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने राज्यसभा में ये बात कही है कि जब तक जजों की नियुक्तियों को लेकर के कोई मजबूत व्यवस्था नहीं बन जाती तब तक ऐसे ही सवाल उठते रहेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी गिनाया कि किस तरीके से तमाम न्यायपालिकाओं में वर्षों से कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जो कि अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। बता दें कि जजों की नियुक्ति को लेकर के न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चल रहे टकराव की गूंज व्यवस्थापिका यानी कि संसद में भी उस वक्त सुनने को मिली जब प्रश्नकाल में लंबित केसों का सवाल उठा। सवाल था कि लगभग 5 करोड़ पेंडिंग केसों की समस्या के दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन कानून मंत्री किरण रिजिजू के जवाब में एनजेएसी कानून को सुप्रीम कोर्ट से रद्द किए जाने की टीस झलक गई। बता दें, इतना ही नहीं, पेंडिंग केसों से जुड़े सवाल पर कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों को रिटायर होने के बाद पेंशन से इतर मिलने वाली सुविधाओं को गिनाने भी लगे। बता दें कि ये याद दिलाते हुए कि अगर कोई मंत्री रिटायर हो जाए तो संसद का सदस्य होने के नाते जो पेंशन मिलती है उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। दरअसल गुरुवार को राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने पूछा कि सरकार पेंडेंसी की समस्या को खत्म करने के लिए क्या कर रही है। उन्होंने अपने पूरक प्रश्न में पूछा कि अपने जवाब में सरकार ने कहा है कि छुट्टियां तय करने का अधिकार कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट अपनी छुट्टी तय कर लेता है, हाई कोर्ट अपनी छुट्टी तय कर लेता है। इस समय 4.9 करोड़ केस लंबित है। वादी भटक रहे हैं और परेशान हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? जुडिशरी कहती है कि सरकार तमाम वैकेंसियों के लिए अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं करती। सरकार कहती है कि कॉलेजियम सिस्टम एनजेएसी के हिसाब से होना चाहिए। इसे लेकर टकराव चल रहा है। सरकार ने अभी रिटायर्ड जजों के लिए कई सुविधाओं का ऐलान किया है। आखिर छुट्टियों और पेंडेंसी की समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कर रही है? उनका रोड मैप क्या है? इस सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरण रिजिजू का एनजेएसी वाला दर्द उभर कर सामने आया। उन्होंने कहा कि सवाल बहुत गंभीर है और इस पर सदन के साथ साथ देश को भी चिंता करने की जरूरत है। मुझे भी ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारे देश में लंबित केसों का आंकड़ा 5 करोड़ को छूने वाला है। इसके कई कारण हैं। इसका मूल कारण जजों की नियुक्ति है। जजों की संख्या तय स्ट्रेंथ से कम है, खाली पड़े पद हैं। 2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को पारित किया था और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी अपनी सहमति जताई थी। इसके बाद ये यहां पारित हुआ था। देश संविधान से चलता है और देश की संप्रभुता लोगों के पास ही है। लोगों की भावना से देश चलता है और संविधान के मुताबिक चलता है। सरकार की तरफ से पूरी ताकत और योजना के तहत पेंडेंसी को कम करने की कोशिश हो रही है। कई कदम उठाए गए हैं। बता दें कि कानून मंत्री ने अपने जवाब में जजों की नियुक्ति में देरी का ठिकरा कॉलेजियम सिस्टम पर फोड़ते हुए कहा कि इसमें सरकार के अधिकार बहुत सीमित हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त तो वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके भेजती है, उनके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं होता कि जजों के अपॉइंट के लिए नया नाम ढूंढ सके। हम बार बार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखित और मौखिक तौर पर कहते हैं कि जजों की वैकेंसी को भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों के नाम भेजे कि वो क्वालिटी हो और हमारे देश की विविधता के हिसाब से सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले हों। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी सदन की भावना के मुताबिक हम काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से मैं कोर्ट के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता कि कभी कभी लगता है कि कोर्ट को जो अधिकार मिले हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन संविधान के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया पर सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हम चर्चा करते थे। 1993 के बाद वो बदल गया। लंबित केसों के खत्म करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन नियुक्तियों को लेकर के जब तक हम नई व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे तब तक जजों की वैकेंसी और नियुक्ति का सवाल यूं ही उठता रहेगा।
मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि देश और सदन की जो भावना रखी गई थी उसके हिसाब से आज हमारे पास व्यवस्था नहीं बनी है। कि राजीव शुक्ला ने सवाल के दौरान इसका भी जिक्र किया था कि सरकार रिटायर होने वाले जजों के लिए कुछ सुविधाओं का भी ऐलान किया है। इस वजह से कानून मंत्री अपने जवाब में जजों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली उन सुविधाओं की फेहरिस्त बताने लगे जो किसी मंत्री को रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जजों के कल्याण के बारे में सोचती है। मंत्री के रिटायर होने के बाद बतौर संसद सदस्य जो पेंशन मिलती है उसके अलावा कोई लाभ उन्हें नहीं मिलता, लेकिन जजों को पेंशन के अलावा कई लाभ मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा जो जूनियर कोई अटेंडेंट के समकक्ष होगा। इसके अलावा एक और स्टाफर मिलेगा जो जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के समकक्ष होगा। साथ में एक सेक्रेटरियल असिस्टेंट मिलेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के ब्रांच ऑफिस के समकक्ष होता है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायर होने पर एक डोमेस्टिक हेल्प और एक स्टाफर मिलता है। इसके अलावा उन्हें सुरक्षा भी मिलती है। रिटायर होने के बाद 6 महीने के लिए उन्हें टाइप 7 का आवास मिलेगा और 5 साल के बाद उन्हें सुरक्षा मिलेगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अदालत में लंबित मामलों को लेकर के एक बार फिर से बयान दिया है। कानून मंत्री ने कहा कि जजों की नियुक्ति को लेकर के सरकार के पास सीमित अधिकार है। उन्होंने कहा कि लेकिन जजों की नियुक्ति कॉलेजियम के सुझाव के आधार पर ही हो सकती है। सरकार ने कॉलेजियम से कहा था कि वो ऐसे नाम भेजे जो समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व करे, लेकिन कई बार वैसा नहीं हो पाता और इसी वजह से ये अधिकार पूरी तरीके से हमारे हाथ में भी नहीं है। दरअसल किरण रिजिजू ने पिछले दिनों एक टीवी डिबेट में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लगता है कि सरकार की ओर से उनके सिफारिशों में फैसला नहीं लिया जा रहा है तो वो जजों की नियुक्ति पर नोटिफिकेशन जारी कर दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्री के इस बयान का अदालत में सुनवाई के दौरान जिक्र होने पर इसे खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ताजा बयान में यह भी कहा है कि जब तक जजों की नियुक्ति को लेकर के हम कोई नई व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे तब तक ये सवाल खड़ा होता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि जो देश की भावना है उस हिसाब से हमारे पास व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रिटायर होने के 5 साल तक सुरक्षा दी जाएगी, तो वहीं अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायर होने के 3 साल बाद तक सुरक्षा मिलेगी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि एनजीएसी को खारिज करने वाला फैसला सही नहीं था। आपको बता दें कि हालांकि इस चीज को लेकर के तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं एनजीएसी के विरोध में नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने भी संसद में इस बात को लेकर के चर्चा की थी और कहा था कि एनजीएसी लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो देश में काफी अच्छा काम कर रहा है और इसका विरोध आम आदमी पार्टी भी दर्ज कराते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें फिलहाल इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता तमाम जो पार्टियां हैं और सरकार है वो जाहिर करते हुए नजर आ रही है। खुद जो राज्यसभा के स्पीकर हैं और इसी के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो भी इसे लेकर के चिंता व्यक्त कर चुके हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।